हमारा क्या है? थंब हमारा क्या है? अग्नि तत्व है। ठीक है। इंडेक्स फिंगर हमारा कौन सा तत्व है? वायु तत्व है। मिडिल फिंगर हमारा कौन सा तत्व है? स्काई एलिमेंट, आकाश तत्व है। रिंग फिंगर कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व है। और स्मॉल फिंगर कौन सा तत्व है हमारा? अर्थ, सॉरी, वाटर एलिमेंट, जल तत्व है। तो पांच तत्वों से मिलकर के बना हुआ हमारा शरीर है। इसीलिए इसी से मुद्रा बनी हुई है। जैसे मैंने बताया पहली मुद्रा। अब मान ली मेरा मन सही से एकाग्र नहीं हो रहा, तो मेरा कौन सा तत्व डिस्टर्ब है? वायु तत्व डिस्टर्ब है। या मन शांत नहीं है तो कौन सा तत्व डिस्टर्ब है? आप देखेंगे मन के अंदर में संकल्पों का तूफान आता है नहीं आता है? आप लोगों ने इस बात को फील किया होगा कि बहुत सारे बहुत थॉट ज्यादा आने लगते संकल्प हैं, चलता है। बहुत सारे विचार चलने लगते हैं। क्यों चलने लगते हैं? क्योंकि वायु तत्व बढ़ जाता है उसमें पे। और वायु तत्व को क्या करना है? हमें बैलेंस करना है। तो हम क्या करते हैं? इसी में हम करते हैं एक मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा करते हैं। जब आप इस तरीके से करते हैं प्लस पॉइंट, तो क्या होता है? आपका बैलेंसिंग होना शुरू हो जाता है। आपका मन धीरे 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 एकाग्र होने लगता है। और वही आपकी जो सोच गलत दिशा में जा रही होती है, वही सोच उसी स्पीड से आपकी अच्छी दिशा में आनी शुरू हो जाती है। इसलिए कहा जाता है जब भी कोई डिसीजन लेना हो, जब भी कुछ काम करना हो अच्छा, तो कम से कम समय का ध्यान रखें। सुबह के टाइम पे आप लीजिए। और उससे पहले अगर हो सके तो ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में बैठ करके कुछ प्राणायाम का अभ्यास आप कर लीजिए। या आप ओम की ध्वनि कर सकते हैं। फिर आप जो डिसीजन लेंगे उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है। दूसरी मुद्रा हमने बात की कि हमने बताया ना कि हमारा जो शरीर है वो तीन विकारों से ग्रसित है। तीन विकार जो वात पित्त और कफ। ठीक है। तो जैसे आपने सुना कि पैर के अंगूठे से लेकर के नाभि तक की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो क्या होती हैं? वात से संबंधित होती हैं, वायु विकार के कारण होती हैं। नाभि से लेकर के चेस्ट तक की जितनी बीमारियां होती हैं वो क्या होती हैं? पित्त के बिगड़ने से होती हैं। और चेस्ट से लेकर के सिर तक की जितनी बीमारियां होती हैं वो क्या होती हैं? कफ के बिगड़ने से होती हैं। तो वात पित्त और कफ, इसी अनुसार से क्या होती है? सारी बीमारियां चलती हैं। और इसी के अनुसार हमारे भारत में जो फूड प्रोसेस है, जो फूड बनाया जाता है, भोजन बनाया जाता है, वो इसी तरीके से बनाया जाता है। आप देखेंगे दोपहर में जब दाल बनाते हैं या दोपहर में वो कुछ भी बनाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं? अजवाइन, जीरा, इन सबका तड़का लगाते हैं। क्यों कर लगाते हैं? क्योंकि दोपहर के टाइम में क्या होता है? पित्त सबसे ज्यादा होता है। तो क्या जाने अनजाने में भी हमारी माताएं बहनें जो होती थी, वो क्या करती थी? बॉडी को बैलेंस करने के लिए ये सब प्रोसेस करती थी। आज देखेंगे उठा करके, हमारे यहाँ पहले भोजन जब खाते थे रात में, तो रात में क्या गुड़ खाने का सेवन था। भोजन करने के बाद गुड़ खाते थे। क्यों खाते थे? क्योंकि गुड़ क्या होता है? आपके कफ को बैलेंस कर देता है। अगर खाना खाने के बाद रात में आप गुड़ खाते हैं, क्योंकि रात में कफ बढ़ने का चांस ज्यादा होता है। तो अगर गुड़ का सेवन करते हैं तो क्या होता है? आपका बैलेंस हो जाता है। इसी तरीके से फूड प्रोसेस को भी हम नहीं यहाँ पे कवर करेंगे, उसको हम कभी बाद में देखेंगे। आज हम मुद्रा पे आते हैं। पांच से छह टाइप की मुद्रा हम आपसे बताएंगे। मुद्रा तो बहुत सारी है, सब कुछ एक ही दिन में डिस्कस करना आसान काम नहीं है। हाँ, आज कुछ मुद्रा हम आपसे बताते हैं, उसको आप ध्यान से सुनिए। आप उसको लिखिए, दो तीन बार सुनिए। आपको क्लियर होगा और डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों में आप उस मुद्रा का यूज कर सकते हैं। तो तीसरी मुद्रा हम जाते हैं। कहा जाता है जैसे आजकल किसी को चक्कर आने की समस्या, वोमिटिंग आने की समस्या, ये सारी समस्याएं होती रहती हैं। तो उसमें क्या होता है? कौन सा तत्व तुम्हारा डिस्टर्ब है? आकाश तत्व डिस्टर्ब है। तो अगर हम क्या करते हैं? आकाश मुद्रा करते हैं। ठीक है। या शून्य मुद्रा करते हैं। तो आकाश मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होती है, पहला वायु मुद्रा और आकाश मुद्रा, ये दोनों मुद्रा आपको हमेशा बैठ करके ही करना है, खड़े होकर के नहीं करना है। कौन सी मुद्रा? वायु मुद्रा, जो इंडेक्स फिंगर को हम थंब के नीचे रखते हैं और उसको इस तरीके से रख सकते हैं। और दूसरा आकाश मुद्रा, जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर को थंब से आपने इस तरीके से टच किया। ये कौन सी मुद्रा हो गई? आकाश मुद्रा हो गई। अब इस मुद्रा में अगर आप ऐसे 5 से 10 मिनट बैठिए, कितना भी आपको वोमिटिंग हो रही हो, चक्कर आ रहा हो, या घबराहट हो रही हो, उसमें तुरंत आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। हाँ, आकाश मुद्रा का और अच्छा बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए? खुले आसमान के नीचे आप बैठ जाइए। और जैसे आप खुले आसमान के नीचे बैठते हैं, आप देखेंगे तुरंत इमीडिएट आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। ये आकाश मुद्रा हो गया। फिर इसी एक्सक्यूज में मी आ सर, जाते हैं। वो एक्सक्यूज मी सर, वो जो आकाश मुद्रा जो लगानी है, ये भी थंब में ही लगानी है? सारी मुद्रा थंब को के थंब से ही लगाना है। आप देखिए ना, टिप को टिप से नीचे? लगाना होता है। देखिए, रिंग, मिडिल फिंगर को
थंब से इस तरीके से टच करना होता है, बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखना होता है। जितनी भी अच्छा। मुद्रा भी मैंने आपको बताई है, सब क्या करते हैं, हम अग्नि तत्व के साथ अटैच कर रहे हैं। और कहाँ पे कर रहे हैं टच? ये देखिए, दोनों हाथों से। ठीक है। और इसको कितना समय करना चाहिए शुरू में? सबसे पहली चीज है, शुरू में आप 1 मिनट करिए, 2 मिनट करिए, 3 मिनट करिए, 4 मिनट करिए, फिर 5 मिनट। और आप बोलेंगे क्या 1 मिनट करने से फायदा मिलेगा? 1 मिनट करने से फायदा नहीं मिलता है जब तक उसको 5 मिनट तक नहीं ले जाते हैं। जब आप 5 मिनट तक लेके जाते हैं तब उसका फायदा आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो कम से कम आप 2-4 दिन के बाद ही प्रैक्टिस करते करते आप 5 मिनट तक कम से कम लेके जाइए। ठीक है। आप कोई प्राणायाम कर रहे हैं और ठीक है कहीं घूम रहे हैं, तब भी आप उस मुद्रा को किया जा सकता है। लेकिन हाँ, दो मुद्रा जैसी है, जैसे हमने बताया, वायु मुद्रा एंड आकाश मुद्रा। वायु मुद्रा में हम क्या करते हैं, इंडेक्स फिंगर को थंब के नीचे ऐसे रखते हैं, इस तरीके से। और आकाश मुद्रा में हम क्या करते हैं, मिडिल फिंगर को थंब से इस तरीके से टच करते हैं। ठीक है। ये दोनों मुद्रा बैठ के करना, बाकी सारी मुद्रा को आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। हाँ, टीवी देखते हुए नहीं मुद्रा करनी है, ध्यान रखना है। फिर हम आ जाते हैं, एक मुद्रा जो होती है आजकल के समय में बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल लोगों को हार्ट अटैक की समस्या बढ़ती जा रही है। और ठंडी के दिनों में क्या होते हैं, आर्टरी संबंधी समस्याएं, हार्ट संबंधी समस्याएं ज्यादा होती हैं। तो उसके सबसे एक बेहतरीन मुद्रा है, आप चाहें तो डेली बेसिस पर अभ्यास कर सकते हैं। और जो जैसे भाई बहन यहाँ पे हैं जिनके घर में 40+ के लोग हैं, जिनकी एज ज्यादा है, अगर वो लोग इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो कभी हार्ट अटैक आएगा नहीं। तो क्या करना चाहिए, अपान वायु मुद्रा, इंडेक्स फिंगर को ऐसे रखेंगे थंब के नीचे, और मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर को आपने ऐसे टच कर दिया, लाइक दिस, इस तरीके से। और ऐसे आप बैठ गए। बैठ करके आप कोई भी प्राणायाम कर सकते हैं, या ऐसे चल फिर सकते हैं, वॉकिंग, जो लोग वॉकिंग करते हैं इस मुद्रा में आप वॉकिंग भी करिए। आप देखेंगे इसको करने मात्र से इमीडिएट रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। और ये हार्ट के लिए वरदान है। जो लोग इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं, या जो अपने घरों में अपने बड़ों को इस मुद्रा का अभ्यास करवाते हैं, उनका हार्ट बहुत ही मजबूत हो जाता है, हृदय बहुत मजबूत हो जाता है। हार्ट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसके आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अटैक संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो कम हो सकता है। यहाँ तक कि योगा के अंदर में अपान वायु मुद्रा को एज ए इमरजेंसी मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए हार्ट की, या किसी को प्रॉब्लम हो रही हो, तो देखिए जो भी डॉक्टर सलाह देता है उसको तो करना ही करना है। साथ में आप इस मुद्रा को करके उस व्यक्ति को हॉस्पिटल भी पहुंचा सकते हैं, इतना बेनिफिट होता है इस मुद्रा से। और इसका हमने बहुत जगह उदाहरण देखा हुआ है। कई लोग, घबराहट होती है, कई लोग को सांस फूलता है चलते फिरते, सीढ़ियां जब चलते हैं तो सांस फूलती है। उस समय भी अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो आपको 1-2 दिन के अंदर ही फायदा मिलना शुरू हो जाता है। एक दो ऐसे हमारे क्लाइंट थे जिनको हमने देखा कि जो फ्लाइट में सफर करते थे, तो उनके पास ऐसी कोई घटना हो गई थी पहले कि जिसकी उससे हमेशा उनको डर लगता था, घबराहट होती थी। तो उन्होंने क्या काम किया, इस मुद्रा को करना शुरू कर दिया, तो फ्लाइट में उनको डर लगना बंद हो गया, घबराहट लगना बंद हो गया। अपान वायु मुद्रा का आपके हार्ट के साथ में बहुत अच्छा कनेक्शन है, आपके लंग्स को अच्छा रखने के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी ठंड पड़ रही है सब जगह पे, तो ऐसे समय पे अपने हार्ट का स्पेशली ध्यान आप रखें इस मुद्रा को करके। ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं दूसरा नेक्स्ट मुद्रा के बारे में। इसको आप कई बार सुनेंगे तब जाकर के आपको क्लियर होगा कि क्लास तब, ठीक है, क्योंकि याद नहीं रहेगा, धीरे धीरे आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारा जो एक मुद्रा और है, हमारा पृथ्वी मुद्रा। तो आजकल क्या समय है कि लोगों को समस्या होती है, कई लोग कहते हैं हमारा वेट बढ़ रहा है, कई लोग बोलते हैं वेट कम हो रहा है, कई लोग बोलते हैं जो दवाइयां मैं खाती हूँ वो सब नहीं कर रहा है, जो मैं भोजन करती हूँ वो सब नहीं कर रहा है। क्यों नहीं असर कर रहा है? क्योंकि आपका पृथ्वी तत्व तो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। अब उसको बैलेंस कैसे करेंगे? जितने भी लोग कुछ खाते पीते हैं और शरीर में नहीं लगता है, ठीक है, जितने भी लोग खाते पीते हैं और शरीर में मतलब कि इस तरीके से नहीं रहता कि कभी वेट बढ़ जाएगा, कभी वेट कम हो जाएगा, दोनों समस्याएं होंगी। क्योंकि क्या होगा, फैट के रूप में जब वेट बढ़ता है तो जो भी चीजें आप खा रहे हो फैट के रूप में डिपॉजिट हो रहा है, डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। ठीक है। और जिनका वेट कम है, उनका क्या रहा, उनके केस में भी यही है। उनको क्या है, जो खाना खा रहे हैं शरीर को लग नहीं रहा और वो स्टूल के माध्यम से सब बाहर जा रहा है। तो ऐसे समय पे जिनका वेट कम है, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए इस तरीके से। आपके रिंग फिंगर को थंब से इस तरीके से आप टच कर दीजिए दोनों हथेलियों से।
अगर आप इस तरीके से करते हैं 2 से 5 मिनट, पहले आप 1 मिनट करिए, फिर 2 मिनट करिए, फिर 5 मिनट, 10 मिनट, इस तरीके से आप ले जा सकते हैं। आप देखेंगे केवल इतना करने मात्र से ही इमीडिएट दवाइयों का जो इफेक्ट आप बॉडी पे नहीं पड़ रहा था वो होना शुरू हो जाएगा। कोई चीज आप खा रहे हैं वो सही होनी शुरू हो जाएंगी। तो बहुत सारे बेनिफिट इससे हैं अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं तो। ठीक है। अब हम इसी में आ जाते हैं एक और मुद्रा। तो कहाँ कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं पृथ्वी मुद्रा को? एक तो भोजन को सही से डाइजेस्ट करने के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, बॉडी मसल मास को बढ़ाने के लिए, वो सब के लिए कर सकते हैं। कोई भी आप मेडिसिन ले रहे हैं वो आपके शरीर पे काम नहीं कर रहे, उसको सही रखने के लिए वहां पे आप इसको मुद्रा का यूज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसी से अपोजिट। कई लोगों का वेट जो होता है वो ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? हम अग्नि मुद्रा का अभ्यास करते हैं। तो अग्नि मुद्रा में क्या करते हैं हम? रिंग फिंगर को थंब से इस तरीके से टच करते हैं। क्या करते हैं? रिंग फिंगर को थंब से इस तरीके से टच करते हैं। प्रेशर देखिए, सब लोग को सही से दिख रहा है ना? पता चल रहा है सबको कैसे करते हैं मुद्रा? ठीक है। अब रिंग फिंगर को इस तरीके से ऐसे टच करते हैं और दोनों हथेली, अगर आप सोचे रिसेंटली अभी 5-6 साल हो गए होंगे, हमारे पास एक मैम आई, उनसे मेरी बात होने लगी। उन्होंने बोला सर मुझे वेट कम करना है, क्या करूं? बोला आप एक्सरसाइज करिए। बोला नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग डाइट पे ध्यान दीजिए। बोला वो भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बोला ठीक है चलिए ट्राई करते हैं एक बार। हम लोग कोशिश करिए सूर्यास्त से पहले भोजन फिनिश कर लीजिए, और साथ में जब आप वॉकिंग करते हैं 4 से 5 किलोमीटर वॉकिंग करते थे वो, हम बोला आप इसी मुद्रा में वॉकिंग करिए, इसी मुद्रा में वॉकिंग करिए। उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि उनका जो विसरल फैट है विद इन 1 मंथ के अंदर में 3 पॉइंट कम हो गया। विसरल फैट मतलब हार्ट के आसपास का फैट और नाभि के आसपास का फैट 3% कम हुआ। और बॉडी वेट में कम से कम पूरे महीने में 1 से 1.5 किलो की कमी आई, जो कि वेट कम नहीं हो रहा था। तो मतलब क्या है? जब हम अग्नि मुद्रा करते हैं, अग्नि मुद्रा, तो अग्नि मुद्रा करने मात्र से ही आपका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा हो जाता है कि जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, उसको खत्म करना शुरू कर देता है। ठीक है। और अग्नि मुद्रा करने से ना पेट से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं सब खत्म होने लगती हैं। जिनको भोजन सही से नहीं पच पाता है, जिनको अनडाइजेस्टेड रहता है, ठीक है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा है ये अग्नि मुद्रा। अगर अग्नि मुद्रा का अभ्यास आप करते हैं, आप देखेंगे आपको कॉन्स्टिपेशन में भी राहत मिलेगी, आपको गैस्ट्रिक में भी राहत मिलेगी, हर जगह पे आपको राहत मिलेगी, क्योंकि आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया। और कई लोग जो वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए तो ये वरदान है अग्नि मुद्रा। अग्नि मुद्रा उनके लिए तो वरदान है अगर उसको यूज करते हैं। ठीक है। अब हम इसी में आ जाते तो हैं। वेट भी कम है, वेट भी कम है और गैस प्रॉब्लम्स भी है, तो फिर मल्टीपल इसमें दोनों मुद्रा कर सकते हैं। नहीं नहीं, वेट अगर कम है तो मैंने बताया है पृथ्वी मुद्रा करिए, वो वही काम करेगा। अच्छा। वेट अगर कम है तो आपको क्या करना चाहिए? रिंग फिंगर को इस तरीके से हाँ। हमसे टच करना चाहिए। अगर वेट ज्यादा है तो वही फायदा लेने के लिए आपको इसको दबाना चाहिए, प्रेस करना चाहिए। दोनों अलग अलग है। ठीक है। उसके बाद हम फिर आ जाते हैं, खास करके मैं देखता हूँ लोगों को आज करके स्किन की बड़ी समस्या होती है, स्किन को लेकर के लोग बड़े चिंतित होते हैं। तो क्या होता है? हमारा जो जल तत्व है, जल तत्व, जल तत्व अगर बैलेंस कर दिया जाए। अच्छा अब देखिए, आप लोगों ने पहले सुना था कि पहले जब हम लोग पानी पीते थे तो कैसा पीते थे? नदी का, तालाब का, कुएं का, ऐसा तो पानी पीते थे। आरओ नहीं होता था। अगर हमको लगता था कि ये पानी दूषित हो तो क्या करते थे हम? उबालते थे पानी को, आग में उबालते थे, और जैसे ही उबालते थे तो क्या हो जाता? वो प्यूरिफाई हो जाता था। अब हमारे शरीर के अंदर में हमारा ब्लड दूषित हो चुका है, इसकी वजह से ही स्किन की समस्या आ रही है। अच्छा बताइए, अब ब्लड जो दूषित हो गया है उसको प्यूरिफाई करने का क्या तरीका है? उसको उबालेंगे। उसको कैसे उबालेंगे? ठीक है, आजकल के लोग जल डिफरेंट तत्व डिफरेंट को दवाइयां खाते दबाएंगे। रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या यूज करते रहते हैं। और वो नहीं जानते हैं कि उनके भीतर ही परमात्मा ने एक ऐसी केमिकल फैक्ट्री लगा के रखा हुआ है जिसके थ्रू वो अपने स्किन को तो इतना चमकदार बना सकते हैं कि उसमें उनको खुद ही विश्वास नहीं होगा। आगे की जो मुद्रा आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप 5 मिनट डेली बेसिस पे करते हैं,
आप देखिएगा आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। स्किन बहुत सारी समस्याएं होती है, उसमें आपको फायदा मिलेगा। इसके अंदर चमक बढ़ेगी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी बढ़ेगी, और उसके अंदर जो रफनेस आ जाती है वो सब खत्म हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम, एक तो पानी की मात्रा सब लोग अच्छे तरीके से पीजिए। पानी कितना पीना चाहिए, अभी इस पे टॉपिक पे हम नहीं जाएंगे, फिर भी थोड़ा सा टच कर देते हैं। जितना आपका बॉडी वेट है उसमें आप 20 से डिवाइड कर दीजिए, उतना पानी पीना ही पीना है आपको। ध्यान से सुनेंगे, जितना आपका बॉडी वेट है उसमें आप 20 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आता है उतना पानी आपको पीना ही पीना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए, स्किन संबंधी समस्याओं से दूर रहने के लिए, पिंपल हो गया, स्किन जितनी समस्याएं होती हैं, ठीक है, उन सबको दूर रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वरुण मुद्रा इसको बोलते हैं, वरुण मुद्रा। ठीक है, इसको वरुण मुद्रा क्या करते हैं हम, स्मॉल फिंगर को थंब से इस तरीके से टच करते हैं। हाँ, अब इस जितनी भी मुद्रा मैंने आपको बताई है, किसी पेशेंट को, जैसे मान किडनी का पेशेंट है, या उसको और ज्यादा और कोई पेशेंट है, क्रिटिकल पेशेंट है, तो वहां पे इस मुद्रा का अभ्यास उनको नहीं करवाना है। उनके लिए अलग से मुद्रा अलग से बताई जाती है, उसी में थोड़ा मॉडिफाई करके। ठीक है। हाँ, हार्ट की कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, अपांग मुद्रा कर सकते हैं। लेकिन खासकर किडनी की अगर दिक्कत है तो वहां पे, और किडनी के लिए ये मुद्रा काम करते हैं लेकिन थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। इनको किडनी की समस्या है, उनके लिए हम अलग से बात करते हैं। लेकिन अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपकी किडनी भी अच्छी रहेगी। मैं तो ये करता हूँ कि आप डेली बेसिस पे अगर दो काम आप कर लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने 5 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास कर लिया, और 5 मिनट के लिए आप भद्रासन का अभ्यास कर लिया, मतलब बटरफ्लाई कर लीजिए। आप देख लीजिएगा आपके शरीर के अंदर में न तो कभी आपको किडनी संबंधी समस्याएं होंगी। जब आप भद्रासन करते हैं तो केवल गायनिक संबंधी समस्याएं खत्म नहीं होती हैं। ऐसा नहीं समझिए कि जो गायनिक संबंधी समस्याएं होती हैं माताओं और बहनों को, या भाई लोगों को जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी फायदा करता है। लेकिन जब बटरफ्लाई आप करते हैं तो दोनों किडनी का बहुत अच्छे तरीके से मसाज हो जाता है, दोनों किडनी का। और यहाँ पे जो लोग न्यूरोथेरेपी के अंदर होंगे उनको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे अभी नहीं बताएं, विटामिन B12 और फोलिक एसिड का पॉइंट आता है दोनों हिप बोन के ऊपर, उसको हम एक्टिवेट करते हैं इसके थ्रू। तो इसके पीछे क्या बहुत बड़ा साइंस छुपा हुआ है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वरुण मुद्रा का अगर अभ्यास आप करते हैं तो आपका स्किन अच्छा होने लगेगा, आपकी स्किन में चमक आने लगेगी। जो पिंपल्स हो जाते हैं, जो मुहासे हो जाते हैं, स्किन की बहुत सी समस्याएं आती हैं, वो सब खत्म हो जाएगी केवल यही मुद्रा करने मात्र से ही। और साथ में पानी का ध्यान रखिए, खाने का ध्यान रखिए, वो साथ में रखना ही है। और लास्ट में एक मुद्रा बता के, भाई अभी तो भाई आगे जी, कुछ। जब मुद्राएं करते हैं तो बाकी उंगलियां बेंड रहते हैं, तो वो चलेगा? ना ना ना, चलेगा नहीं, उसको मतलब क्या रखें। आपकी जैसे स्ट्राइट नहीं होता है? धीरे धीरे करिए, ट्राई करिए, जितना आप ट्राई करेंगे। देखिए, अब एक मुद्रा हम बता करके लास्ट में एक और हम बता देंगे कि इस मुद्रा का अभ्यास कैसे करना चाहिए, उसमें क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, उसको भी ध्यान से आप सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लास्ट में एक मुद्रा करते हैं जिसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। तो प्राण मुद्रा क्या होता है, इम्यूनिटी संबंधी जितनी समस्याएं होती हैं, प्राण मुद्रा करते कैसे हैं, दोनों फिंगर को, रिंग फिंगर एंड स्मॉल फिंगर, दोनों फिंगर्स को थंब से टच करते हैं इस तरीके से, और दो उंगलियां सीधी रहेंगी। और प्राण मुद्रा का अभ्यास करने से आपकी उम्र बढ़ जाती है, आपका जो एजिंग प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ईएनटी संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं सब में ये प्राण मुद्रा काम करता है। यहाँ तक कि अगर किसी की आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, उसमें भी काम करता है। इसका मतलब क्या है, ग्लूकोमा की अगर किसी को शिकायत होती है तो ऐसे समय पे उनकी आंखों को आप उस प्रेशर से होने वाले हानि से आप बचा सकते हैं, केवल प्राण मुद्रा। कितना करना चाहिए, 5-10 मिनट से शुरू करिए, 15-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक आप इसको ले जाइए। ठीक है, आराम से कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाइए। और प्राण मुद्रा किसमें फायदा करेगा, किसी की नींद अगर सही नहीं हुई हो, मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। परसों की क्लास में मैं बैठा था, तो रात में नींद न होने से बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। हमने क्लास में बैठ करके ही इस प्राण मुद्रा का अभ्यास किया। विद इन 5 मिनट के बाद आंखों में जो प्रेशर आ रहा था वो रिलीज हो गया। विद इन 5 मिनट के बाद, जो लोग बैठ करके सोते रहते हैं क्लास में, उन सब के लिए तो बहुत थैंक अच्छी यू सर, मुद्रा है। मैंने यही पूछना था कि जब हम मुरली सुनते हैं या योग करते हैं तो हमें नींद आती है, तो हमें ये अभ्यास कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप प्राण मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो नींद आपकी
कम हो जाएगी। आंखों पे जो प्रेशर आ रहा होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने कई बार अपने ऊपर ट्राई किया, बहुत सारे लोग भाई बहनों ने भी ट्राई किया है। उस तरीके से अभ्यास आप कर सकते हैं। इम्यूनिटी संबंधी जैसे क्या है, सर्दी जुकाम खांसी, इन सब में ये प्राण मुद्रा बहुत अच्छा काम करेगा। अभी इम्यूनिटी की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उसमें ये प्राण मुद्रा काम करेगा। ठीक है। तो मुद्रा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सुखासन में बैठ जाइए, क्योंकि सुखासन में जैसे आप बैठते हैं ना, तो हमारे शरीर के अंदर में क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि हम लोग क्यों बोलते हैं कि जो लोग योग अभ्यासी होते हैं, जिनको योग करना होता है, अक्सर उनको नीचे बैठना चाहिए। नीचे बैठने से क्या होता है, आपके हमारे जो ऊर्जा के सोर्स होते हैं पैरों से, हाथों से, आंखों से, इन सबसे बाहर जाती है। जब आप इस तरीके से आप बैठते हैं तो आपने क्या कर दिया, जो ऊर्जा बाहर जा रही थी उसको आपने ब्लॉक कर दिया। अब ऊर्जा बाहर नहीं जा रही है। दूसरा, आपने मुद्रा लगा दिया तो ऊर्जा यहां से भी बाहर नहीं गई, यहां से सर्कल हो गया। और फिर आपने ध्यान कर लिया तो आपकी जो ऊर्जा होती है सर्कल में ही घूम रही होती है इस तरीके से पूरा। तो आपका बॉडी जो होता है एक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। इसलिए अगर कोशिश करें कि जो लोग नीचे बैठ करके मुरली क्लास हो गया या योग हो गया कर सके, जरूर किया करिए। उससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, उससे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगी, और आपको चीजें करने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। तो मुद्रा का अभ्यास इसी आसन में आप बैठ के कर सकते हैं, सुखासन में, वज्रासन में, पद्मासन में। जैसे मैं बैठा हूँ, ये सुखासन ही हो गया। हाँ, अगर आपको लगता है कि बैठने नीचे बैठने में दिक्कत है, कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, बेड के ऊपर भी बैठ के कर सकते हैं। और जितनी भी मुद्रा मैंने आपको बताई है, ये सारी मुद्रा का अभ्यास आपको भोजन के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटे जरूर गैप रखना है। ऐसा नहीं भोजन कर लिया तुरंत करना शुरू कर दिया। ठीक है। जितना गैप आप रखेंगे उतना अच्छा है। और दो ऐसी मुद्रा जो हमने सुनी, जिसको आप वायु मुद्रा और एक आकाश मुद्रा, इन दोनों मुद्रा को कभी चलते फिरते नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि चलते फिरते अगर आप करेंगे तो आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। लास्ट में ये मुद्रा हो गया। मुद्रा तो अभी और बोलना चाहें तो हम आधा 1 घंटा और बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आज हम मुद्रा के पार्ट को इतना ही रखेंगे, बीच में हम कभी और कवर करेंगे। और कोशिश करिए, आज तो ठीक है आपको रिकॉर्डिंग मिल जा रही है, हम अगली बार ऐसा करेंगे जो लाइव आएंगे केवल उन्हीं के लिए रखेंगे इसको, सभी के लिए नहीं रखेंगे। सही कह रहा हूँ प्रकाश भैया? मुद्रा का जो नॉलेज है, हम या जो जो चीजें टिप्स दे रहे हैं, हम केवल उन्हीं के लिए रखेंगे जो लोग लाइव आते हैं बस। देखिए, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना लाइव आने का। अगर अगर सब लोग को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हर चीज की, तो फायदा क्या होगा। तो हम कोशिश करेंगे एक एक चीज को, हर योगा क्लास में एक दो चीज ऐसी बताएंगे जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। हर दिन बिलीव नहीं, हर दिन। अगर हर दिन भी नहीं हो तो हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसी चीज आपको बताई जाएंगी जिसका रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगा। जो लाइव आएगा केवल उसी को फायदा मिलेगा। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ भैया आप इसको रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। तो फिर हमें समझ में नहीं आया, दोबारा सुनना है तो फिर नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं अभी होगा तो अब कैसे? हम जो बताने जा रहे हैं वो आपको समझाएंगे हम अच्छे से।